जो हमारा प्राइमरी ऑर्गन जो बन रहा है, वो हमारा प्राइमरी ऑर्गन जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है हमारा न्यूरल ट्यूब। ठीक है, तो जो हमारी प्राइमरी ऑर्गन्स में क्या बनी थी, हमारी न्यूरल ट्यूब मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो इस प्रोसेस को जो ये हमारी बॉडी में, वर्टिब्रेट्स की बॉडी में जो प्राइमरी ऑर्गन रूडिमेंट्स बनते हैं, दीज आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड वी कॉल्ड दिस प्रोसेस इज ट्यूबुलेशन। ठीक है, तो आपका न्यूरलेशन और ट्यूबुलेशन दीज आर दी बोथ आर दी कॉमन टर्म्स, तो उसको लेके हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अगर हम अब नेक्स्ट उसमें जाते हैं, तो जो ये वर्टिब्रेट्स में देखें, तो वर्टिब्रेट्स में अगर हम गैस्ट्रोला की स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसा होता है कि राउंड, क्योंकि ब्लास्टोला भी आपका राउंड है, तो ये राउंड स्ट्रक्चर होती है, गोल स्ट्रक्चर होती है, या फिर गोल देखिए कि राउंड एंड फ्लैट एंड। ठीक है, और ये जो ट्यूब्स होती हैं अराउंड दी सॉलिड नोटोकॉर्ड ट्यूब्स के हमें चारों तरफ दिखेंगे। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, अगर ये हमारा गैस्ट्रोला है, इस गैस्ट्रोला में अगर हम डिवाइड करते हैं तो देयर आर बेसिकली 5, हमने बोला 5 ट्यूब्स बनेंगे। अभी 5 ट्यूब्स है कैसे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 4 है, लेकिन ये 5 कैसे करके हो गई। तो एक तो होगी आपकी न्यूरल ट्यूब जो कि आपकी फॉर्म्स डॉर्सली टू दी नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड की डॉर्सली बनेगी डॉर्सल साइड में। देन बनेगी आपकी एंडोडर्म ट्यूब, ये कहाँ बनेगी, ये वेंट्रल साइड में बनेगी नोटोकॉर्ड के। फिर है आपकी मेसोडर्मल ट्यूब्स, ये मेसोडर्मल ट्यूब्स कितनी हो गई, 2। तो आपकी 2 मेसोडर्मल ट्यूब्स बनेंगी जो कि ईच साइड में होंगी आपके नोटोकॉर्ड के। एंड एपिडर्मल ट्यूब जो होगी वो पूरे के पूरे को एंटायर को कवर करेंगी। ठीक है ना, जैसे अगर हम एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर देखें तो एक आपका ये हो गया एंडोडर्मल ट्यूब जो कि आपकी बिलो में है। ठीक है, ये हो गई आपकी मेसोडर्मल ट्यूब। ठीक है, मेसोडर्मल ट्यूब ये हो गई आपकी दो दो है ना, 2 मेसोडर्मल ट्यूब हो गई। एंडोडर्मल ट्यूब वेंट्रल यानी नीचे की साइड, और आपकी न्यूरल ट्यूब जो है ये आपकी ऊपर की साइड है। और इस पूरे को जो कवर कर रही है वो होगी एपिडर्मल ट्यूब, क्योंकि एपिडर्मिस टिश्यू आउटर कवरिंग करता है एंड सेंट्रल में आपका ये नोटो, ये होलो कैविटी हो गया। ये अगर हम देखें इसका CS देखें और इसका इसके अगर राउंड शेप में कट करें तो, और ये इसका फ्लैट शेप में जब इसको कट करा गया तब देखा गया तो हमें ये स्ट्रक्चर इस टाइप की दिखेगी। अगर यॉर्क सेल, यॉर्क पूरा यॉर्क है, मतलब एग है, एग के अंदर ये यॉर्क सेल वाला पोर्शन है, इसमें देखें तो ये आपकी एंडोडर्मल ट्यूब वाला नीचे का ये पोर्शन दिखेगा। ठीक है, ये साइड में आपके हो गए मेसोडर्मल वाले हो गए, ये आपके बीच में नोटोकॉर्ड हो गया, और ये आपका न्यूरल ट्यूब हो गया जो कि इन फ्यूचर जो आपके ब्रेन और आपका नर्वस सिस्टम बनाएगा। ठीक है, और ये सारी की सारी बीच में ये फ्लूइड और अदर सेल्स आपकी प्रेजेंट रहेंगी जो कि इन फ्यूचर आपकी फर्दर वस्कुलर सिस्टम और इनमें हेल्प करेंगी। ठीक है, तो अगर हम मैकेनिज्म देखें, आपका प्रोसेस देखें न्यूरोलेशन का, तो न्यूरोलेशन के प्रोसेस को वी डिवाइड दिस प्रोसेस इनटू थ्री three stages. First is the neurogenesis, notogenesis and mesogenesis. Neurogenesis means generation of neural parts और नर्व सेल जहाँ पे भी आपकी जा रही है। ठीक है, नोटोजेनेसिस जनरेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, एंड मीसोजेनेसिस जनरेशन ऑफ मेसोडर्मल टिश्यूज। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ न्यूरोजेनेसिस में हम जो पढ़ रहे हैं उस प्रोसेस में आपके न्यूरोलेशन एंड नोटोजेनेसिस होगा। ठीक है, मतलब आपका जो एक तो न्यूरोजेनेसिस हो गया, नोटोजेनेसिस हो गया एंड मिसोजेनेसिस हो गया। द प्रोसेस ऑफ न्यूरोजेनेसिस और द प्रोसेस ऑफ न्यूरोलेशन एंड नोटोजेनेसिस अकर। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस फेज क्या होगा न्यूरोलेशन का, ड्यूरिंग द phase of neurulation the mesoderm and endoderm undergo primary differentiation to form particular structure along with the differentiation of ectoderm। अब न्यूरोलेशन में क्या होगा, जो आपकी 3 जर्म लेयर है, हमें पता है एंडोडर्म, मीसोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो न्यूरोलेशन के प्रोसेस में क्या होगा, जो आपकी मेसोडर्म वाली और एंडोडर्म वाली मीन्स मिडिल की और जो अंदर वाली लेयर है वाली लेयर क्या होगी, उनमें डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ताकि वो अपनी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाए। एक्टोडर्म का तो हो रहा है, उसके साथ साथ जो आपकी एंडोडर्म और मीसोडर्म है उनका भी डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो आपकी न्यूरल ट्यूब होगी, न्यूरल ट्यूब
एक्टोडर्म का डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा जो फेट ऑफ जर्म लेयर्स में कि आपकी एक्टोडर्म क्या बना रही है, आपकी न्यूरल ट्यूब बना रही है, ठीक है। तो द न्यूरल ट्यूब इज ड्राइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म अलोंग विद द मिड डॉर्सल एक्सिस ऑफ द गैस्ट्रोलम। मिड डॉर्सल मीन्स मिडिल वाले पोर्शन में, ठीक है। तो एक्टोडर्म तो आपकी डिवाइड हो ही रही थी, लेकिन एक्टोडर्म के साथ साथ आपकी मीसोडर्म एंड द एंडोडर्म दे ऑल्सो डिफरेंशिएट टू फॉर्म फर्दर टाइप्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, ठीक है, विच आर लाइंग बिसाइड्स द न्यूरल ट्यूब। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, जो एक्टोडर्म होगी दे बिकम थिकर। एक्टोडर्म कैसे करके डिवाइड होगी, थिकर मीन्स सेल्स डिवाइडेड एंड फॉर्म अ थिक लेयर एट द सेंटर ऑफ न्यूरल प्लेट, ठीक है ना, विच विल फर्दर डिफरेंशिएट इनटू द थिक एंड मतलब दो मेथड्स बताए गए, किल मेथड और ये न्यूरल फोल्ड मेथड ही बोलेंगे। उससे क्या होगा, वो पहले एक थिक लेयर बनेगी, वो डिवाइड करेगी, डिफरेंशिएट करेगी और एक न्यूरल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देगी, ठीक है। तो न्यूरल इंडक्शन जो है वो बहुत, हमने इससे पहले न्यूरल इंडक्शन इसलिए पढ़ा था क्योंकि न्यूरल इंडक्शन प्ले अ मेजर रोल एंड एसेंशियल रोल, ठीक है। क्योंकि जब इंडक्शन में क्या था, सेल्स के बीच में आपस में इंटरेक्शन हो गया, एक दूसरे को सिग्नलिंग देंगे। अब जी आपकी थिक एक लेयर बनी है सेल्स एक्टोडर्म की, अब उसमें भी सिग्नलिंग जरूरी है कि कैसे करके वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाए, कैसे करके वो ब्रेन का पार्ट बनाए, कैसे करके वो अदर सेल्स को बनाए, ठीक है। तो जो प्रोसेस है उसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज द न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन, ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन, नोटोजेनेसिस एंड मिसोजेनेसिस, ठीक है ना। तो न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन में क्या होगा, जो आपका गैस्ट्रोलेशन में सबसे पहले आपकी थिक लेयर स्ट्रक्चर बनेगी और एक पियर शेप, जैसे पियर मतलब एक नाशपाती देखा है ना आपने, नाशपाती का शेप कैसे होता है, ऊपर से मतलब नैरो, नीचे से ब्रॉड, तो एक पियर शेप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलेंगे न्यूरल प्लेट स्ट्रक्चर, ठीक है। आपका एक्टोडर्म रीजन जो होगा, जो आपका एक्टोडर्म रीजन है वो मूव टुवर्ड द डॉर्सल साइड मीन्स ऊपर की साइड, ठीक है। एंड द सेल्स ऑफ द न्यूरल प्लेट चेंज देयर शेप, बिकम इलोंगेटेड। कैसे, उनकी शेप जो कि चेंज हो जाएगी सर्कुलर से, दे विल गेट इलोंगेटेड एंड अरेंज देमसेल्फ इनटू अ कॉलमनर एपिथेलियम सेल। कॉलमनर एपिथेलियम जैसे कॉलम्स होते हैं ना अरेंज्ड, वो वैसे अरेंज्ड हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट, आफ्टर इलोंगेशन, जो आपका एम्ब्रियो भी क्या होगा, वो धीरे धीरे इलोंगेट होगा। अगर हम देखें स्ट्रक्चर ब्लास्टोला की, तभी तो कैसे थी, गोल स्ट्रक्चर थी, ठीक है ना। जाइगोट गोल था, उसके बाद ब्लास्टोमर्स क्या था, गोल था, गैस्ट्रोला में भी गोल था। लेकिन अगर हम देखें हमारी बॉडी गोल थोड़ी ना, वी आर नॉट जस्ट लाइक अ बॉल, ठीक है, ये गोल मटोल तो नहीं है हम, ठीक है ना। वी आर बॉडी कैसी है हमारी, टॉर्सोवेंट्रली इलोंगेटेड बॉडी है, लंबी बॉडी है। तो उसके लिए क्या होगा कि जब ये पियर शेप लाइक स्ट्रक्चर बना एम्ब्रियो का और ये न्यूरल प्लेट बना, फिर वो क्या होगा, जो सेल्स होंगी वो भी इलोंगेटेड हुई, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स बनी, अलॉन्ग विद इट जो एम्ब्रियो होगा वो भी इट ऑल्सो इलोंगेट फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, मीन्स आगे से पीछे की साइड वो क्या होगा, इलोंगेट होगा, ठीक है। एंड द एज ऑफ न्यूरल प्लेट क्या बिकम थिक, और वो क्या बन जाएंगी, आपकी प्लेट से बन जाएंगी न्यूरल फोल्ड्स बन जाएंगी, ठीक है ना। आफ्टर दैट, उसके बाद जो आपकी न्यूरल प्लेट्स हैं उसको अगर हम ट्रांसवर्सली देखें, कट करके देखें, तो उसमें छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, पीछे की साइड न्यूरल ग्रोव्स, ग्रोव्स में छोटे छोटे स्पेसिस, पॉकेट्स लाइक्स बन जाएंगे, ठीक है। जैसे कि है ना, अगर हम देखें इसमें न्यूरल, अगर अब स्ट्रक्चर देखें तो जैसे हमारा होल स्ट्रक्चर था ये, तो इसका इलोंगेशन हुआ, इलोंगेशन के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, जो एंटीरियर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं सिफेलिक रीजन, जो पीछे वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम कैडुअल रीजन, और ये बीच का ये ट्रंक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो आपका जो सिफेलिक रीजन है वो क्या बनाएगा, आपका हेड वाला पार्ट बनाएगा, ब्रेन वाला, और कैडुअल रीजन जो पीछे आपका टेल वाला पार्ट बनाएगा। तो सपोज ये हेड वाला पार्ट बना रहा है तो इट विल फॉर्म द ब्रेन एंड दिस इलोंगेटेड पार्ट फ्रॉम दी आपका वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कोड, ठीक है। तो आपका जैसे पहले न्यूरल प्लेट बना, फिर आपका न्यूरल फोल्ड बना, एंड देन इस न्यूरल फोल्ड से जब इलोंगेशन हो गया तो क्या बना, आपका न्यूरल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना, ठीक है। अब न्यूरल ट्यूब स्ट्रक्चर के बाद क्या होगा, द लेटरल एपिडर्मल साइड जो होंगी एंड वो फ्यूज कर जाएंगी मिड डॉर्सल लाइन में विद द न्यूरल ट्यूब, और एक सेपरेट हो जाएंगी, सेग्रीगेट फ्रॉम द एपिडर्मल लेयर। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये बनी थी, ये क्या होगी, ये इससे बिल्कुल अलग हो जाएगी, आपका एपिडर्मल अलग हो गया ना, तो इस वाले पार्ट से बिल्कुल ये अलग फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना, और कंप्लीटली लाई बिलो इट,
ठीक है। तो सो ओवरऑल प्रोसेस, जो पहला प्रोसेस है न्यूरलेशन का, उसमें न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन का, उसमें क्या थिकनिंग ऑफ न्यूरल एक्टोडर्म, पहले थिकनिंग होगी, इट विल फॉर्म न्यूरल प्लेट, न्यूरल फोल्ड, फोल्डिंग जो हो गई, फोल्डिंग होने के बाद जो क्या ये इन्वेजिनेट करेगा, इनसाइड की साइड मूव करेंगी न्यूरल प्लेट्स और स्प्लिट हो जाएंगी, और स्प्लिट होने के बाद ये क्या कर देंगी, इलोंगेशन भी होगा इसमें, और इलोंगेशन के बाद दे विल फॉर्म एपिडर्मिल सिग्रेशन, एपिडर्मिस जो है सेग्रीगेट होंगी, सेपरेट होंगी, और न्यूरल क्रस्ट सेल्स, छोटी छोटी सेल्स बनाएंगी, फॉर्म फ्रॉम द न्यूरल एक्टोडर्म एंड द एपिडर्मिस, एंड द विजुअल रीजन ऑफ न्यूरल टर्म सब डिवाइडेड इनटू द फोर ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। अब जब यहाँ पर तक आपका ये डिवीजन हो गया, ये यहाँ तक डिवीजन हुआ आपका, और न्यूरल प्लेट्स भी बनी, और एपिडर्मल लेयर से साइड में हो गया, उसके बाद क्या होगा, जो छोटी छोटी सेल्स साइड में जो सेल्स पड़ी हैं, जैसे न्यूरल क्रस्ट सेल्स आपने पहले पढ़ा था, न्यूरल क्रस्ट सेल्स स्पेस में जो सोमाइट्स की फॉर्म में पड़ी होंगी, वो वाली सेल्स क्या कर लेंगी, दे विल फॉर्म न्यूरल, क्या किससे, न्यूरल एक्टोडर्म और एपिडर्मिस से जो निकल रही हैं सेल्स, वो न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं, और ये सेल्स क्या बनाएगी, फर्दर आपकी नर्व्स रीजनरेशन में हेल्प करेंगी, और साथ साथ जो न्यूरल ट्यूब है उसको डिवाइड करेंगी फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, जो सिफेलिक रीजन है उसको फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन में, जैसे कि इस वाले डायग्राम में अगर हम देखें तो ये आपका एपिडर्मिस हो गया, ये आपका न्यूरल ट्यूब हो गया, तो ये बीच में जो सेल्स सेग्रीगेट होकर निकल रही हैं, दीज आर द न्यूरल क्रस्ट सेल्स। ठीक है, जब आपका न्यूरल ट्यूब आपका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, उसमें माइग्रेशन देखने को, मीन्स उसका मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस, एएनएस बनाएगा। ठीक है, मेलेनोसाइट्स बनाएगा, मीन्स अगर हम नर्वस सिस्टम में देखें तो नर्वस सिस्टम में बहुत सारी सेल्स हैं, नर्व सेल्स हो गई, मेलेनोसाइट हो गई, गैंग्लियंस हो गई, ठीक है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, तो ये अदर पार्ट सेल्स के बनाएगा। जब ये ट्यूब बन गया, ट्यूब से जो सेल्स एग्रीगेट होकर निकल रही है, न्यूरल क्रस्ट सेल्स, तो ये क्या बनाएंगी, आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स की सेल्स बनाएंगे, मेलेनोसाइट्स हो गया, गैंग्लियन सेल्स हो गया, स्कल हो गया आपका। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी कौन बना रही है, आपके न्यूरल क्रस्ट सेल्स बना रही है। ठीक है ना, क्या ये रिमेनिंग सेल्स हैं जो फ्यूजन के बाद जो बच जाएंगी। ठीक है, बट दीज आर दे आर नॉट द पार्ट। ठीक है, और कैसी होती है, इरेगुलर और फ्लैट शेप में होंगी। ठीक है ना, बिटवीन दी एपिडर्मिस और ये। ठीक है, देन नेक्स्ट इसके बाद जो आपका सेकंड नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आपका नोटोजेनेसिस। नोटोजेनेसिस मीन्स जनरेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोजेनेसिस द सेकंड पार्ट ऑफ न्यूरलेशन और ट्यूबुलेशन। तो इसमें क्या आपका नोटोकॉर्ड जनरेशन होगा। इसको अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है और साथ में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस प्रोसेस में हम देखेंगे, इस प्रोसेस में जो होगा आपका फ्री कैडुअल मेसोडर्म। तो कैडुअल वाला रीजन कौन सा था, जो आपका टेल वाला पोर्शन बना रहा था, एंड सिफेलिक था जो आपका हेड वाला बना रहा था। ठीक है, देख लो, कैडुअल वाला टेल वाला एंड सिफेलिक इज हेड वाला। तो अब इसमें क्या होगा आपका, इस प्रोसेस में जो कैडुअल मेसोडर्म यानी कि पीछे की साइड जो मेसोडर्म वाली सेल्स हैं, ठीक है ना, वो बनाएंगी एक नैरो रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक नैरो मीन्स बारीक सी एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी जो कि सेपरेट हो जाएगी बाकी और मेसोडर्म सेल्स से। ठीक है ना, जो बाकी और मेसोडर्म सेल्स से उनसे क्या हो जाएगी, दे विल सेपरेट आउट फ्रॉम दी मतलब पेरेंटल मेसोडर्म लेयर। ठीक है, एंड फॉर्म अ नैरो रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच विल in future form the notochord. ठीक है, and these cells transform to oligocytes. ठीक है, and form collagenous sheet deposit around the notochord. जो notochord tube like structure उसके surrounding में it will form a layer और a sheet of collagen proteins. ठीक है ना, उसकी बनाएगी और oligocytes की लेयर बनाएंगी। ठीक है, विद द टाइम ऑफ प्रोग्रेशन, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जो ये नोटोकॉर्ड है स्वेलअप होगा, मीन्स अभी तो नैरो था, फिर धीरे धीरे उसमें स्वेलअप होगा, वो बढ़ने लग जाएगा। जितना जितना उसमें कोलाजन डिपोजिशन होगा उतना उतना उसकी थिकनिंग हो जाएगी, उसका एरिया और बढ़ जाएगा। इट विल गेट स्वेलअप एंड फॉर्म अ इंटैक्ट होलो रोड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो कि इन फ्यूचर आपकी क्या बनेगी, आपकी और पीछे क्या है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो आपकी स्पाइनल कोड हो गई। ठीक है, द कोड ऑफ मेसोडम लाइज वेज बिटवीन द रूफ ऑफ द गट, जो कि आपकी ये फूड पाइप जो है गट, ठीक है ना, और ओवर एंड
ओवरलाइंग एक्टोडम, एक्टोडम के ऊपर ये लेयर बन जाएगी। अगर हम देखें हमारी बॉडी में बहुत सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी, तो ऐसा तो नहीं था कि आपका जब ये फूड पाइप और वर्टिबल कॉलम दोनों के दोनों एक जैसे, दोनों में डिफरेंस है ना। अगर विंड पाइप की बात करी जाए, आपका फूड पाइप की बात करी जाए, और ये पीछे आपका स्मल कोड की बात की जाए, ये होलो कैविटीज जनरेट हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दे विल गेट माइग्रेट और दे विल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो कॉर्डोमेसोडर्म जो है ये किसके बीच में होगी, रूफ ऑफ गट एंड दी ओवरलाइंग एक्टोडर्म, जो कि उसको सेपरेट करेंगी, ठीक है। और जो आपकी कॉर्ड मेसोडर्म है ये वेंट्रोलेटरली, वेंट्रल और लिटरल साइड में जो होगी ये आएगी, एंड मीडियन डॉर्सल रीजन ऑफ द कॉर्डोमेसोडर्म सेग्रीगेट राउंड अप टू फॉर्म द नोटोकॉर्ड मिडल स्ट्रिप, ठीक है। जब ये वहाँ से मूव कर जाएगी, आपकी डॉर्सल वेंट्रल साइड से मूव कर जाएगी, उसके बाद क्या करेगी, ये जो नोटोकॉर्ड है उसके बीच में एक स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर बना देगी, ठीक है। एंड लाइंग बिटवीन दी गट रूफ एंड दी डेवलपिंग न्यूरल ट्यूब अबव, जो आपकी न्यूरल ट्यूब बन रही है दोनों के बीच में स्पेसिंग करने के लिए कॉर्डोमेसोडर्म एक मिडिल लेयर रीजनरेट कर देगा, ठीक है। एंड थर्ड फेज इज दी मेसोजेनेसिस। मेसोजेनेसिस मीन्स पता ही चल रहा है जनरेशन ऑफ मेसोडर्म, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द मेसोडर्म। अभी मेसोडर्म से भी अलग अलग टिश्यूज़ या अलग अलग ऑर्गन का लेयर्स बनना है, ठीक है, या ऑर्गन्स बनना है, तो वो भी किसमें आता है, न्यूरोलेशन में आएगा, क्योंकि कुछ पार्ट्स उससे भी बनेंगे आपके, ठीक है ना। तो इसलिए मेसोडर्म मीन्स डेवलपमेंट ऑफ मेसोडर्म वी कॉल्ड मेसोजेनेसिस। इसमें क्या होगा, जो आपकी लिटरल मेसोडर्म्स थी वो कंटिन्यूसली स्प्रेड करने लग जाएंगी दोनों साइड में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, जो मेसोडर्म की स्ट्रक्चर्स कितनी थी, मेसोडर्मल ट्यूब्स थी आपकी दो, तो दोनों साइड्स में दे विल माइग्रेट, ठीक है ना, दे विल स्प्लिट, ठीक है ना, ओके, ऑन द आइदर साइड एंड मीट इन दी वेंट्रल मिड लाइन, दोनों साइड से क्या करेंगे, मूव करेंगे और कहाँ पर आके वेंट्रल साइड में आके क्या हो जाएंगे, एक मिड लाइन में जाके मिल जाएंगी, ठीक है। द मेसोडर्मल शीट स्प्लिट लेयर विद अ कैविटी बिटवीन द टू लेयर, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्प्लैनिक मेसोडर्म बोलेंगे। स्प्लैनिक मेसोडर्म मीन्स ये जो मेसोडर्म होगी लेयर, ये कहाँ पे होगी, लाइज नेक्स्ट टू द गट एंडोडर्म, जो गट हमारी ट्यूब है उसकी एंडोडर्मल लेयर है, उसके नेक्स्ट में ये वाली पाई जाएगी, जिसको हम बोलेंगे सिप स्प्लैनिक मेसोडर्म। और जो दूसरी वाली मेसोडर्म की लेयर है जो कि आपकी एक्टोडर्म के उधर पाई जाएगी साइड में, लाइज नेक्स्ट टू द एक्टोडर्म, वो होगी आपकी सोमेटिक मेसोडर्म, ठीक है। और जो स्पेस होगा इन दो लेयर्स के बीच में उसको बोलेंगे सिलोम, जो कि हम होलो कैविटी बोलते हैं। तो मीन्स आपकी दोनों मेसोडर्म जो थी दोनों साइड से, आइदर साइड से दे विल मूव एंड मीट एट अ मिडिल लाइन। अब इस मिडिल लाइन में भी ये जब स्प्लिट होगी, डिवाइड होगी, ठीक है, तो डिवाइड होने में ये दो कैविटी बनाएगी जिसको हम सिलियम बोलेंगे। लेकिन जो मेसोडर्म आपकी गट एंडोडर्म के ऊपर आ रही है वो आपकी होगी स्प्लैनिक मेसोडर्म, और जो आपकी एक्टोडर्म के बाद आ रही है वो आ गई आपकी सोमेटिक मेसोडर्म, ठीक है। अब ये डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा मेसोडर्म का, अगर हम इसमें पढ़ते हैं तो मेसोडर्मल सेल्स प्रेजेंट एट द टिप ऑफ नोटोकॉर्ड, हमने देखा नोटोकॉर्ड के साइड में थी, एट ईच साइड, ठीक है। ये सब डिवाइड होगी, इट विल सब डिवाइड इनटू अ सीरीज ऑफ थिक सेल्स मासेस, मीन्स सेल्स, ये सेल ग्रो करेंगी इनकी, डिवाइड होंगी, डिवाइड होने के बाद ऐसा नहीं कि सिंगल सेल जाएंगी, दे विल माइग्रेट इन अ फॉर्म ऑफ स्मॉल सेल मासेस, वी कॉल्ड दैट सोमाइट्स, ठीक है। तो ये सोमाइट्स की फॉर्म में क्या होंगी, माइग्रेट करेंगी, और माइग्रेट करने के बाद ये सेपरेट हो जाएंगी फ्रॉम द नेबर टिश्यू एंड रिमेन, ठीक है, सेपरेट हो गई जहाँ से बनी है ये, ठीक है ना, सेपरेट फ्रॉम इट्स नेबर टिश्यू एंड रिमेन ज्वाइंट टू अ थिन लेयर, एक थिन लेयर की फॉर्म में बनती जाएंगी, जिसको हम बोलेंगे मेसोडर्मल मेंटल, जो कि वेंट्रल और लिटरल साइड दोनों साइड में आता रहेगा हर एक पार्ट की, ठीक है ना। इसमें से कुछ सम सेल्स और कुछ सेल सोमाइट्स की ऐसे होंगी जो आपकी बनाएंगी मेसोमर्स, या हम उन्हें नेफ्रोमर्स भी बोलते हैं, और नेफ्रोमर्स क्या कहाँ चली जाएंगी, आपकी किडनी वाला पार्ट बनाएंगी। अगर हम किडनी में देखें, किडनी में भी आपकी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होती है, वहाँ पर जाके बनाएंगी ये नेफ्रॉन्स, ठीक है। कुछ सोमाइट्स ऐसी होंगी जो डॉर्सल साइड में जाएंगी, और फ्लैंक, फ्लैंक मतलब एक साइड में ऐसे 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 लटका हुआ, अगर हम देखिए कि ऐसा लटका हुआ रीजन है, साइड में कोई टिश्यू है उसमें साइड में ऐसे कोई रीजन लटका हुआ है, तो फ्लैंक इस टाइप का रीजन जो होगा फ्लैंक रीजन बनाएंगी, ठीक है, न्यूरल ट्यूब का।
एंड नोटोकॉर्ड का, जिनको बोलेंगे हम एपिमर्स, ठीक है ना। एपिमर्स क्योंकि अपर वाला रीजन बना रही एपिमर्स, और वो फर्दर डिफ्रेंशिएट होंगी स्क्लेरेटोम में, और स्क्लेरेटोम वाली सेल्स क्या बनाएंगी, आपकी स्केलेटन टिश्यू बनाएंगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट कुछ सेल्स ऐसी होंगी जो वेंट्रल साइड में जाएंगी और फ्लैंकिंग मतलब गट वाले पोर्शन में बनाएंगी, उनको बोलेंगे हाइपोमर्स। कुछ इंटरमीडिएट बिटवीन और जो एपिमर्स और हाइपोमर्स के बीच में होंगी उन्हें बोलेंगे मेसोमर्स। इसी तरीके से जो डर्मल वाला पार्ट बनाएंगे उसको सेल्स का जो एपिमर्स डर्मल वाला पार्ट बनाएंगे उन्हें बोलेंगे डर्मेटोम। जो आपका बोन वाला पार्ट बनाएंगे जिसे हमें स्कैल्प का पड़ा था, स्क्लेरेटोम, ठीक है ना। जो आपकी मसल वाला पार्ट बनाएंगी वो मायोटोम, ठीक है। तो हमने देखा जो ये सोमाइट्स थी ये क्या कर रही थी, आपकी माइग्रेट कर रही थी, ठीक है ना। द लिटिल मेसोडर्मल प्लेट स्प्लिट 2 लेयर्स में हुई थी और ये लेयर अलग अलग जा रही थी, ठीक है ना। तो हमने इसमें देखा कैविटी को, जो हमारी सोमाइट्स थी, सोमाइट्स किससे बनी है, आपकी मेसोडर्म से बनी है, जिसमें मेसोडर्म का डेवलपमेंट हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है डेवलपमेंट में, जो सेल्स इन द फॉर्म ऑफ डिवाइडेड सेल इन द फॉर्म ऑफ सेल मासेस जो कि डिवाइड माइग्रेट कर रही हैं उनको हम सोमाइट्स बोल रहे हैं। सोमाइट्स आपकी एपिमर हो गई, हाइपोमर हो गई एंड मेसोमर्स हो गई। अब हमें क्यों पढ़ रहे हैं हम न्यूरोलेशन वाले पार्ट में, न्यूरोलेशन वाले पार्ट में हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये मेसोडर्म से जो ये सोमाइट्स बनी है इसमें से एपिमर्स कुछ डर्मेटम बना रही हैं, यानी स्किन का डर्मल वाला पार्ट बना रही है, स्क्लेरेटोम यानी बोन वाला पार्ट बना है जिसमें हमारे वर्टिबल कॉलम हो गया, आपका स्कैल्प हो गया, उस वाले पार्ट में जरूरी है ब्रेन के डेवलपमेंट में या नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में। माइलोटोम जो आपकी मसल सेल्स बना रही हैं, एंड हाइपोमर्स हो गया, ठीक है। हाइपोमर्स जो गट की कवरिंग बना रही है, एंड मेसोमर्स जो कि नेफ्रॉन्स बना रही है, ठीक है, ये नेफ्रोमर्स बनाएंगे। सो इन द प्रोसेस ऑफ न्यूरोलेशन, ठीक है ना, फ्री मार्जिन जो एंडोडम का है वो यूनिट कट जाएगा, लाइज बिनाइड दी एंडोडम वाला नीचे आ गया था नोटोडम के, टू कंप्लीट द फॉर्मेशन ऑफ डेफिनेटिव गट एंड एंट्रोन, आपका फूड पाइप और उसको बनाने के लिए, एंड द स्ट्रेचिंग ऑफ एम्ब्रियो की फ्रॉम डॉर्सल टू वेंट्रन ताकि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन सके और एक टेल बर्ड एम्ब्रियो बन सके, ठीक है। तो हमने देखा कि जो आपका न्यूरोलेशन पूरा प्रोसेस था, न्यूरोलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब, ठीक है, और न्यूरोलेशन और न्यूरोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जो आपका प्रोसेस ऑफ न्यूरोजेनेसिस है, ठीक है ना, उसमें आपका न्यूरोलेशन भी आता है क्योंकि न्यूरल ट्यूब भी बन रहा है और नोटोकॉर्ड भी बन रहा है, ठीक है। तो इस पूरे को हम डिवाइड करते हैं तो आपका न्यूरोजेनेसिस होता है, आपका नोटोजेनेसिस होता है, मिसोजेनेसिस होता है। न्यूरोजेनेसिस में आपका क्या था, जब आपका ये न्यूरल ट्यूब लाइक का बन रहा था, क्योंकि जो आपका स्फेरिकल एक बॉल लाइक एम्ब्रो है वो एम्ब्रो को हमें कैसा बनाना है, एक इलोंगेटेड शेप का बनाना है, एक लंबी शेप का बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, आपका पहले न्यूरल सेल्स को बनना होगा। न्यूरल सेल्स बनने के लिए पहले एक न्यूरल प्लेट बनेगी, फिर आपकी न्यूरल फोल्ड्स बनेंगे, न्यूरल ग्रोव्स बनेंगे, फिर एक न्यूरल ट्यूब बनेगा, ठीक है ना। और न्यूरल ट्यूब में से कुछ सेल्स जो होंगी आपकी न्यूरल क्रस्ट सेल्स जाएंगी, ठीक है ना, जो कि इन फ्यूचर आपकी अदर नर्व सेल्स को बनाने में हेल्प करेंगी। फिर आपका नोटोजेनेसिस यानी नोटोकॉर्ड वाली ट्यूब बनेगी, ठीक है ना, जो आपका वर्टिबल कॉलम है नोटोकॉर्ड लाइक ट्यूब बनेगा। फिर आपका मेसोजेनेसिस, क्योंकि मैंने मेसोजेनेसिस में कि जो मेसोडर्मल वाली सेल्स हैं वो होंगी, क्योंकि हमने देखा न्यूरोलेशन में आपका कौन सी सेल्स थी, आपकी एक्टोडर्म वाला लेयर था, ठीक है ना। न्यूरोलेशन में कौन सा था, आपका एक्टोडर्म वाला लेयर था। एक्टोडर्म का तो यहाँ काम हो गया, ठीक है। एपिडर्मल वाला टिश्यू का, एपिडर्मिस का यहाँ से काम हो गया, जो यहाँ से सेल माइग्रेट कर रहा है, ठीक है ना। नोटोजेनेसिस में भी आपकी जो थिकनिंग है, जो ट्यूब बनी है उसके ऊपर कोलाजन की शीट बननी है ना। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल एक ड्राई बोन लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर भी प्रोटीन्स की लेयर है, तो उसको बनना है, तो उसमें हेल्प कर रहा है, ठीक है। एंड मेसोजेनेसिस में जो अदर नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं, बोन हो गया, मसल्स हो गया, ठीक है, उसमें किस तरीके से जो आपकी मेसोडर्मल सेल्स हैं वो कैसे करके सेपरेशन करेंगी, कैसे करके कंडक्शन का सिस्टम बनाएंगी, ठीक है, कौन कौन से पार्ट बनाएंगी, तो उसके लिए ज़रूरी है। तो ये पूरे का पूरा प्रोसेस आपका किस में आता है, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर आपकी बात की तो हाउ या एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट इन वर्टिब्रेट बॉडी, तो आप उसमें इस सारे को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर कोई क्वेरी कोई डाउट हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ओके।